हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन से कर रही हूँ। कल तो मैं गई थी जंगल साइड कूड़ा फेंकने के लिए। छोटे छोटे बीज आ रहे हैं, पूरे गेहूं तोड़ के खा दिए हैं। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं आई हूँ शाम के समय अपने वहाँ के जंगल की साइड को, क्योंकि मुझे वहाँ पे कूड़ा फेंकना था, इसीलिए मैं उसी साइड से इस साइड को आई हूँ। इस साइड को है पूरा हमारे वहाँ का जो भी मतलब खड़िया निकाल रखी थी, इस साइड को भी काफ़ी खड़िया निकाल रखी थी। ये वाला रास्ता जो था सीधे ऐसे इस साइड से हमारे वहाँ के जंगल के रास्ते को जाता था, पर क्या हो गया नीचे से ऊपर से जितने भी सारे पत्थर है सारे नीचे आके इस साइड को पूरा रास्ता बंद हो गया है। एक ही इसी साइड नहीं, इसके उस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा खड़िया निकाली थी, जिससे पूरे रास्ते बंद हो गए थे, क्योंकि एक यहाँ पे और उस साइड पे भी पूरी खड़िया निकाल रखी है। तो मैं अभी आई हूँ अपने वहाँ के जंगल की साइड को। खड़िया निकालने के कारण क्या हो रखा है, आजकल यहाँ पे खड़िया की पाबंदी लगी है, यानी कि खड़िया बंद कर दी गई है। और जिससे क्या है, काफ़ी सारा खड़िया निकाल रखा था इस साइड पे नवंबर दिसंबर में, तो सारी खड़िया मतलब यहाँ पे इकट्ठा है, इसे बाहर ले जाने का भी ऑर्डर नहीं है। और इसीलिए ये खड़िया एक जगह पे स्टोर है, और जितने भी मतलब JCB मशीनें हैं वो चीज़ें भी यहीं पे रुकी हुई है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे यहाँ साइड को जितने भी खड़िया की खुदानें थी सारी बंद हो चुकी है, और जब बाहर से ऑर्डर आएगा तभी यहाँ की खड़िया खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। अभी तो सिर्फ खड़िया बंद हो रखी है, क्योंकि प्रॉपरली ये बंद नहीं हो रखी है। इसके बारे में अभी सरकार ने कोई भी मतलब ऑर्डर नहीं दे रखा है कि खड़िया खोलो करके, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब भाई लोग बाहर से नेपाली लोग वो आए थे, वो सारे के सारे क्या हो गए हैं, चले गए हैं अपने अपने घरों को। और सारी मशीनें JCB मशीनें एक जगह पर खड़ी है, क्योंकि एक बार 12 जनवरी को खुलेगा करके बोल रहे थे, पर नहीं खुला। उसके बाद 12 फरवरी की बात थी कि इस समय खुलेगा करके, पर तब भी नहीं खुला। तो इसलिए क्या करते, ज़्यादा समय तक यहाँ रुक नहीं सकते थे, क्योंकि उनका अगर यहाँ रुके रहेंगे तो उनकी खाने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सारे लोग चले गए हैं। अब अगर जब ये खड़िया खुलेगी तभी लोग आएंगे। फिलहाल इस साइड भी पहले खड़िया निकाल रहे थे, पर इस साइड को अच्छी खड़िया नहीं निकली, तो ये ज़्यादा खोदा नहीं, इसकी थोड़ी सी खुदाई की तो ये ऐसे ही बंद कर दिया था। और इसके उस साइड को काफ़ी ज़्यादा खड़िया निकली थी, और इस साइड में भी धपोली के नीचे भी यहाँ पे खड़िया निकली है। और साथ में देखो वहाँ पे सारी JCB मशीनें ऐसी रुकी हुई है, और उसी के ऊपर ऐसे पूरे मतलब खड़िया के कट्टे क्या है डंप लगा के रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से जगह जगह पे यहाँ पे हमारे इस साइड को जितने भी खड़िया की खुदानें थी सारी की सारी बंद हो गई थी। इससे क्या होता है, ऊपर साइड को जितने भी गांव है उनको भी नुकसान होता है, पर लोग अभी समझते नहीं है कि हम ये खड़िया निकालने के बाद हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। अभी तो सिर्फ उनको पैसा दिख रहा है, पर जब ये ज़मीन बैठेगी तो ऊपर से सारे गाँव को खतरा भी होगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का लोकेशन। तो मैं कुछ ये नीचे की साइड से हमारे वहाँ का जंगल का रास्ता था, जो कि ये रास्ता सीधे ऐसे ऐसे जाता था। अब क्या हो गया है, इस साइड से तो ऊपर से पत्थर आने शुरू हुए तो लोगों ने बंद कर दिया था, पर इसके उस साइड से भी पूरा बंद हो चुका है। तो कुछ इस तरह से पूरा हमारा जंगल अभी इस तरह से दिख रहा है, पूरा उस साइड को पूरा हमारा जंगल है। और अभी क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है, यानी कि सूर्य अब डूबने लग गया है। तो मैं आई थी जंगल की साइड को कूड़ा फेंकने के लिए, यहीं पे रुक गई। पता है, शाम के समय जब मैं यहाँ को आती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले मैं इस जंगलों में काफ़ी घूमी हूँ लकड़ी घास के लिए। काफ़ी समय बाद मतलब पहले मैं इन जंगलों में काफ़ी आ रखी हूँ, और चाहे लकड़ी हो चाहे घास हो, सब चीज़ के लिए हम यहाँ से पार उधर साइड के जंगलों तक गए हैं। पर आजकल मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह दुकान होता है, तो मैं दुकान चली जाती हूँ। कभी कभार जब मेरा छुट्टी का दिन होता है उसी दिन मैं जंगल साइड को आती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं पहुंची हूं अपने वहां के जंगल की साइड को। इस साइड को जंगल को पूरा पता नहीं किसी ने आग डाल दिया था, पूरे जंगल को आग लग के ऐसा हो रखा है। शाम के समय जंगल की साइड को आना काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे बाघ आग का भी खतरा रहता है। तो चलो चलती हूँ मैं घर के लिए।
सुबह के समय तो इस साइड को काफ़ी सारे लोग आते हैं, कोई बकरी चराने के लिए, कोई गाय चराने के लिए, और औरतें घास और लकड़ियों के लिए आते हैं। तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे आने में डर नहीं लगता है, पर शाम के समय इस साइड को आने में डर लगता है, क्योंकि बाघ का भी डर लगता है। और भी आजकल पता ही है कितने सारे टाइप के जीव जंतु हो गए हैं, सभी से डर ही लगता है। इसीलिए अभी मैं जाने लगी हूँ घर के लिए, और ऊपर मैंने रखी है कूड़े की बाल्टी, तो साथ में मैं उसे भी लेके जाऊंगी। यहाँ से पीछे साइड को काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ऐसे लग रही है। उस साइड से ऊपर से जो गाड़ियाँ जा रही है वो जेठाई बंगचूड़ी के लिए वो गाड़ी यहाँ से जाती है। आज शाम के समय मैंने सोचा क्यों ना मैं कूड़ा फेंकने के लिए जाऊँ और अपने जंगल की सैर भी करके आऊँ, तो इसीलिए मैं इस साइड को आई थी। अभी अंधेरा होने वाला है और मेरी तैयारी होगी है घर को जाने की। थोड़ी देर नीचे पहाड़ियों में बैठी रही, अब चलते हैं सीधे घर के लिए, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और मैं यहीं पे बैठी थी। साइड को पूरा जंगलों को आग लग के पेड़ ऐसे सूख रखे हैं, तो पूरी झाड़ियाँ भी ऐसे जल रखी है, सारे पेड़ कुछ इस तरह से हो रहे हैं। तो यहाँ से रास्ता जंगल का कुछ इस तरह से है। लोगों ने बताया सारी लकड़ियाँ काट के कुछ इस तरह से यहाँ पे खइयो बना रखे हैं, जो कि एक खइयो ये है यहाँ पे किसी का, और एक दो खइयो यहाँ पे है। यहाँ पे है ये आंवले का पेड़, और इसमें कुछ इस तरह से आंवले लगे हुए हैं, ये देखो छोटे छोटे दाने। मेरे मायके साइड को क्या कहते हैं, लकड़ी का कनखौ बोलते हैं, और यहाँ मेरे ससुराल साइड को लकड़ी का खइयो बोलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दूसरे दिन से कर रही हूँ। कल तो मैं गई थी जंगल साइड कूड़ा फेंकने के लिए, उसके बाद घर आके मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। तो आज मैं सुबह से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ, और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। अभी मुझे धोने हैं काफ़ी सारे कपड़े, तो पहले मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े धोते धोते अब मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि आज हमारा क्या हो रहा है, नीचे पानी बंद हो चुका है। मेरे कपड़े धोने में क्या हो गया था, लेट हो गया था, और पानी जो कि सुबह ही आ जाता है, तो इसलिए मैं अपने सारे कपड़े बाथरूम में ही साफ करूँगी। कपड़े अपड़े धोने तक मेरी सासू जी मेरे लिए क्या लेके आ गई है, चाय लेके आ गई है, और साथ में गुड़ की चाय लेके आई है। अभी मुझे थोड़े से कपड़े और धोने हैं, तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद धो लेती हूँ सारे कपड़े।
आजकल पता नहीं सुबह सुबह क्या हो रहा है, मौसम पूरा बादलों से ढक जा रहा है। आज भी मौसम फिर से गंदा होने लग गया है। तो चलो पहले चाय पी लेते हैं। मेरे कपड़े धोने तक मेरी सासू जी के बन गए हैं रोटियां। तो चलो पहले रोटी खा लेते हैं, फिर तैयार होते हैं दुकान के लिए। यहाँ पे बन चुकी है मेरी सासू जी की रोटियां और अभी यहाँ पे मेरी सासू जी ने सब्जी गरम करने के लिए रखा है। और तो चलो बन चुकी है मेरी सासू जी की रोटियां। मेरी सासू जी ने मुझे दे दी है घी, रोटी और सब्जी। तो चलो कर लेते हैं पहले नाश्ता। खाना पीना खाने के बाद अब मेरी तैयारी होगी है दुकान जाने की। तो चलो चलते हैं सीधे दुकान के लिए। इस साइड को देखो, पूरा बंदरों से कैसा आतंक हो रखा है। पूरे मतलब जितने भी हमारे वहाँ के गेहूं के खेत है, किसी में भी इन्होंने गेहूं कुछ भी नहीं रखा है। सारे गेहूं के जो छोटे छोटे बाले आ रखे हैं पूरे खा के, मतलब पूरे खेत इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। कुछ इस तरह से देखो, एक ही साथ आ रहे हैं 100 के तादाद में और ऐसे खेत भरे हुए हैं। अगर इनको भगाने के लिए भी जाओ तो ये काटने के लिए आ रही है। तो कुछ इस तरह से बंदरों की यहाँ पे देखो पूरी फौजी आ रखी है। बानर नका के पत्ता नहीं है क्या यो? ओ इनला करा खबयो सब इनला करा खब बंदर भूमि या जोल कर यार, क्या इनला कर यार। दुकान को आते आते अभी मैं पहुंच गई हूँ नीचे अपने वहाँ के रोड में। और कुछ इतनी दूर मेरा गांव दिखाई दे रहा है और यहाँ पे इतने सारे बंदर है ना, क्या ही बताए। अगर हम कुछ खेती बाड़ी कर भी ले तो कुछ होने का नाम नहीं है, क्योंकि सारे खेत इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। और चाहे गेहूं के खेत है, सरसों के खेत है, मसूर के खेत है, सबको मतलब इन्होंने ऐसा कर रखा है ना, छोटे छोटे बीज आ रहे हैं, पूरे गेहूं तोड़ के खा दिए हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ही वहाँ इतने बंदर आ रहे हैं या सभी के वहाँ इतने बंदर आ रहे हैं। हमारे वहाँ खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है।